भाई क्या कमाल की कंपनी है, ऊपर से एक स्टार्टअप है। FY25 के अंदर इन्होंने अपना रेवेन्यू 86% से ग्रो किया है, 1214 करोड़ के स्केल पे पहुंचे प्रॉफिटेबली। इनफैक्ट उससे पिछले साल भी प्रॉफिटेबल थे, उससे पहले वाले साल भी प्रॉफिटेबल थे। और कमाल की बात, ये जो मैं इतना बड़ा रेवेन्यू का नंबर बोल रहा हूँ, इसका 20% तो इंटरनेशनल मार्केट से है, मतलब मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। पर इस कंपनी का आखिर प्रोडक्ट क्या है, ये आप सुनोगे ना तो शॉक हो जाओगे। पर मिनट एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस, मतलब एक अजनबी बंदा है बंदी तुम्हारे फोन पे आता है, तुम्हारी कुंडली देखता है और 15 से 500 रुपए पर मिनट के हिसाब से तुम्हें बताता है तुम्हारी शादी कब होगी, जॉब चेंज करें या नहीं करें। ये कंपनी है एस्ट्रोटॉक और कमाल की ग्रोथ, 285 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पोस्ट टैक्स भी देखो तो भैया प्रॉफिटेबल हर तरीके से। ये नंबर्स मोस्ट ऑफ द लिस्टेड इंडियन सास कंपनीज से बेहतर है। एक पर मिनट एस्ट्रोलॉजी ऐप प्रीमियम सॉफ्टवेयर बिजनेस जैसे मार्जिन पे चल रहा है। एंड यहीं पे एक सवाल आता है, अगर ये सिर्फ प्रेडिक्शंस बेचने का बिजनेस है तो इतना पैसा कैसे बन रहा है इसमें? और अगर ये इतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो बस ज्यादा लोग आखिर इस धंधे में क्यों नहीं घुसे हैं, कुछ सिलेक्ट प्लेयर्स ही क्यों हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रेडिक्शंस का बिजनेस है ही नहीं, ये कुछ और बेच रहे हैं। और जब तुम समझोगे कि ये क्या बेच रहे हैं तो आप पूरे इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को एक नई नजर से देखना शुरू कर दोगे। एस्ट्रोटॉक की फाइनेंशियल फाइलिंग्स में एक लाइन है जो कि न्यूज़पेपर्स नहीं छापते। पिछले साल 65% रेवेन्यू मैरिज रिलेटेड क्वेरीज से आया था, 30% करियर रिलेटेड क्वेरीज से आया था। मतलब लगभग पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ दो एंग्जाइटीज के ऊपर खड़ा है, शादी कब होगी और नौकरी सही है कि नहीं है, दूसरी कैसे मिलेगी। मुझे भी ये नंबर पहली बार देख के भैया लगा, अरे यार ये तो कमाल का बिजनेस है, क्योंकि 95% रेवेन्यू दो एंग्जाइटीज से आ रहा है तो ये ज्योतिष का बिजनेस तो हुआ ही नहीं ना, ये एक एंग्जाइटी मैनेजमेंट का बिजनेस है जिसने ज्योतिष का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और जब तुम इस लेंस से देखते हो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का मैथ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक सीधा सिनेरियो जरा सोचो, तुम्हारी उम्र 28 ईयर्स है, बैंगलोर में रहते हो, वहां पे तुम्हारा जो फ्लैट है उसका रेंट है 35,000 रुपीज। घर वालों का प्रेशर है कि भैया शादी कर लो, ऑफिस में अप्रेजल लेकिन अटका हुआ है और संडे को रात को 11 बजे नींद नहीं आ रही है। थेरेपिस्ट का सेशन 2500 रुपए का है और अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद का मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स को जब तुम कॉल करोगे तो वो अपने इश्यूज तुम्हें गिनाने लग जाएंगे। और एग्जैक्टली उस मोमेंट पे इंस्टाग्राम पे एक ऐड आता है, पहले 5 मिनट फ्री करो एकदम बेस्ट वाले एस्ट्रोलॉजर से बात। ये होता है हुक, और इस हुक को डिजाइन करने वाला कोई सिंगल विलन नहीं है, ये एक सिस्टम है। यूपीआई की फ्रिक्शनलेस पेमेंट रेल, सोशल मीडिया की एंग्जाइटी एम्पलीफाई करने वाले एल्गोरिथम्स और ऑफ कोर्स वेंचर कैपिटल का एंगेजमेंट एट एनी कॉस्ट वाला मैंडेट। अरे भैया ये तीन चीजें मिलके एक ऐसी मशीन बना देती हैं जो कि तुम्हारी रात के 11 बजे की वल्नरेबिलिटी को हर मिनट पे मोनेटाइज करती है। एंड ऑनेस्टली बिल्कुल सच्ची बोलूंगा, कौन पहली बार पे नहीं करेगा 5 मिनट फ्री होने के बाद? अरे यार ये सेम साइकोलॉजी है जो कि कसिनो के फ्री चिप्स में भी होता है। वो आपको क्या समझाते हैं कि भैया फ्री में आपको चिप्स दे रहे, खेलना शुरू करो, एक बार शुरू कर दो तो वो एकदम चस्का चढ़ता है। एंड फिर क्या होता है, पैसा ही पैसा लुटाते हो आप। एस्ट्रोटॉक के पास 13,000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज के दिन, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जाए तो। इन सबको प्लेटफॉर्म ने ऑनबोर्ड किया है थ्रू इंटरव्यूज, वीडियो असेसमेंट्स, स्किल वेरिफिकेशन। ऐसा कहा जाता है, लगता है जैसे कोई सीरियस एंटरप्राइज हायर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये लोग एम्प्लॉइज नहीं है, ये लोग इंडिपेंडेंट पार्टनर्स हैं, यानी गिग वर्कर्स हैं एक तरीके से। मतलब स्विगी का जो डिलीवरी बॉय होता है ना, वेल उसी का वैदिक वाला वर्जन है ये। प्लेटफॉर्म इन्हें ट्रैफिक देता है, पेमेंट प्रोसेस करता है, कस्टमर डिस्प्यूट हैंडल करता है और बदले में लेता है 30% से 70% का कमीशन हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। प्रीमियम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स 500 रुपए से लेकर के 1000-2000 रुपए पर मिनट चार्ज कर लेते हैं। उस 500 रुपए में से एस्ट्रोलॉजर के पास बचता कितना है? 150 से लेकर के 350 रुपए के आसपास, बाकी सब कुछ प्लेटफॉर्म का। और जो टॉप टियर के एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो महीने का 15 लाख के आसपास कमा रहे हैं, कई बार और भी ज्यादा। लेकिन जो मीडियन एस्ट्रोलॉजर होता है, इतनी कमाई के लिए उसको दिन का 10 से 12 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है, सिर्फ डिसेंट इनफ इनकम के लिए। और यहाँ एक बात आती है जो कि अभी मीनिंगफुल नहीं लगेगी, पर जरा याद रखना, एस्ट्रोटॉक ने FY24 के अंदर 162 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चे किए थे। अगले साल ये नंबर और भी ज्यादा बड़ा था, ठीक है। और ये नंबर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसका कनेक्शन क्या है 65% मैरिज रेवेन्यू के साथ, वो हम थोड़ी देर के अंदर अभी देख लेंगे। अब देखते हैं जरा असली कहानी। मान लो तुम 27 ईयर्स की एक लड़की हो, ठीक है, मुंबई में रहती हो, माँ और पापा का प्रेशर है, शादी कर लो, सूटेबल रिश्ता लेकिन मिल नहीं रहा है। और वहीं आप इंस्टाग्राम खोलते हो और आपको ऐड आपको दिख जाता है, मांगलिक दोष है आपके अंदर, कोई बात नहीं, आओ आपको अपने बेस्ट वाले एस्ट्रोलॉजर से मिलवाते हैं, फ्री में फर्स्ट वाली कॉल भी करा देंगे। तुम वहीं पे क्या करती हो, ऐप को डाउनलोड करती हो, रजिस्ट्रेशन वहां पे करती हो, 5 मिनट की फ्री की कंसल्टेशन होती है। एस्ट्रोलॉजर कहता है बेटा तुम्हारी कुंडली में थोड़ा सा दोष है, लेकिन रेमेडीज हैं जो कि उससे सॉल्व हो जाएंगी। तुम वहीं पे हुक हो जाती हो। अगले 6 महीने में तुम 47 टाइम्स अपना ऐप खोलती हो, कई बार पेड कंसल्टेशन लेती हो। एवरेज टिकट साइज तुम्हारा 400 रुपए का रहता है। अगर तुमने 12 मिनट की भी एवरेज बातचीत करी है भैया, तुम हजारों में रुपए उन्हें दे चुके हो। एस्ट्रोटॉक के पास एक कस्टमर है तुम में, जो कि उन्हें पैसे ही पैसे दे रहा है। इनका तुम्हें एक्वायर करने का कॉस्ट कितना था फेसबुक के ऐड के थ्रू, समझ रहे हो? हार्डली 400-500 रुपए लगे होंगे, लेकिन उन्होंने तुमसे कितना मोटा पैसा कमा लिया यहाँ पे। बात को समझ रहे हो ना आप?
आपको अक्वायर करने का जो कॉस्ट है वर्सेस आपकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है, उसमें दिन रात का अंतर है। और यही जो प्रीमियम रेशियो होता है, वेल बढ़िया बढ़िया सास कंपनीज का इतना अच्छा नंबर नहीं होता है। और ये सिर्फ कंसल्टेशन का रेवेन्यू है। फिर आपका एस्ट्रोलॉजर भी आता है, वो आपको बोलता है कि बेटा एक रुद्राक्ष पहनो, एक जेमस्टोन पहनो, एक मांगलिक दोष का निवारण वाली पूजा होती है वो करवाओ। एस्ट्रोटॉक आपको स्टोन भी एक साथ बेचता है। भैया ये जो स्टोन्स की जो आपकी सेल होती है ना, उसी से उन्होंने साल में 150 से 200 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, सिर्फ इस रिकमेंडेशन वाले चैनल से। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशन एक प्रेस्क्रिप्शन की जैसे होती है, एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करो। 65% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? मैरिज वाली क्वेरीज से। 162 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड हो रहा है, एंड मोस्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और क्या बोलते हैं? फ्री में फर्स्ट कॉल, वॉलेट बेस्ड रिचार्ज सिस्टम है। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक फनल है जो कि इंडियन मिडिल क्लास की शादी और करियर की एंजाइटी को प्रेसिजन इंजीनियर्ड वे में एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है। और यहीं पे आता है दोस्तों पीक मोमेंट इस पूरी की पूरी कहानी का। तो विक्टिम आखिर है कौन इस पूरे सिस्टम में? तुम और मैं, हम दोनों पोटेंशियल विक्टिम्स हैं। लेकिन एक और लेयर है जो कि कोई डिस्कस नहीं करता। एस्ट्रोलॉजर खुद भी एक विक्टिम है सिस्टम का। सोचो जरा, एक 45 इयर्स का पंडित जो कि 20 साल से बनारस में प्रैक्टिस कर रहा है, कोविड आया, फुटफॉल उसका खत्म हो गया। अब फैमिली तो उसको भी चलानी है, उसकी भी बेटी, उसकी भी शादी करनी है, उसके भी भैया बड़े बुजुर्ग माँ बाप होंगे जिनका इलाज कराना होता है, टाइम टाइम पे दवाइयां लगती है, घर के और रोजमर्रा के खर्चे, महंगाई इतनी बढ़ रही है। वो देखता है एस्ट्रोटॉक, बोधी, एस्ट्रो योगी और ऐसे 40 तरह के ऐप हैं। इन पे 15 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, वीडियो असेसमेंट होता है, ऑनबोर्डिंग हो जाती है और फिर वो एक वेरीफाइड एक्सपर्ट कहलाता है। लेकिन उसको 500 रुपए पर मिनट वाला ट्रैफिक नहीं मिलेगा जो कि अक्सर सपनों की तरह दिखाया जाता है, और इसीलिए वो टॉप 100 एस्ट्रोलॉजर्स में तो आएगा नहीं। उसको मिलेगा 15 रुपए पर मिनट वाला ट्रैफिक। इसके लिए उसे ऑनलाइन रहना पड़ेगा दिन के 10 से 12 घंटे, एंड बाथरूम ब्रेक के लिए भी अगर लॉग आउट करेंगे तो भैया रैंकिंग गिरने लग जाएगी। खाना खाने जाओगे तो भैया क्यू में आप नीचे धकेल दिए जाओगे। इस स्विगी डिलीवरी बॉय की ही कहानी है, सिर्फ वोकैबुलरी थोड़ी सी संस्कृत वाली हो गई है, सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बात इतनी सी है। अब यहाँ कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट्स में बताओ जरा, क्या ये सही सिंप्लीफिकेशन है या मैं इंडस्ट्री को अनफेयरली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स इसमें और बहुत सारे न्यूआंसेस हो सकते हैं, मैं भी यहाँ सीखने के लिए बैठा हूँ, कमेंट्स में आप वो बता सकते हो। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये है कि यार बिना इन प्लेटफॉर्म्स के इन एस्ट्रोलॉजर्स का कुछ होता भी तो नहीं ना, इनको भी तो काम चाहिए, इनको भी अपने घर चलाने हैं। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कि यार अगर प्लेटफॉर्म इनको 15 लाख मंथली इनकम दे रहा है जो कि ऑफलाइन से कभी नहीं मिलता, तो यार अच्छा है ना प्लेटफॉर्म। एंड टू बी वेरी वेरी फेयर, दोनों पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कोर में एक ब्रूटल सच्चाई है, पावर एसिमेट्री। प्लेटफॉर्म के पास प्राइसिंग पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है, एग्जिट का थ्रेट है, सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजर के पास सिर्फ और सिर्फ लेबर है। अब इसी बात पे जरा 1 मिनट के लिए सांस लेते हैं। याद है हमने शुरुआत में पूछा था, अगर ये प्रेडिक्शंस का बिजनेस होता तो इतना पैसे कैसे बनते? अब जवाब क्लियर है, ये प्रेडिक्शंस का बिजनेस है ही नहीं, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी का बिजनेस है। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मार्केट इंडिया में बेहद विशाल है, इतना बड़ा क्योंकि ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट्स एक एक करके टूटते जा रहे हैं, फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, रिलीजन इंस्टीट्यूशनल से इंडिविजुअल हो गया है, एंड थेरेपी की बात करो वो बस अनअफोर्डेबल हो रहा है बहुत सारी जनता के लिए, और कुछ लोग उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। और एग्जैक्टली इस गैप के अंदर एस्ट्रोटॉक और ऐसे जितनी भी कंपनीज है वो आके फिट हो जाती हैं पर मिनट बिल करके यूपीआई के थ्रू। ये जीनियस प्रोडक्ट मार्केट फिट है, और यही रीजन है कि वैल्यूएशंस भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच रही है हर एक कंपनी की। तो जब अगली बार तुम एस्ट्रोलॉजी का ऐप देखोगे या कोई भी फ्रेंड बोले कि बॉस मैंने कंसल्टेशन ली थी पिछले हफ्ते, तुम 2 लेयर्स को जरूर जरा ध्यान से देखना। पहला, ये इंसान आखिर बाय क्या कर रहा है? प्रेडिक्शंस नहीं है, रीएश्योरेंस बाय कर रहा है वो मोस्ट लाइकली। सेकंड क्या है, प्लेटफॉर्म आखिर बेच क्या रहा है? स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं है, एंग्जाइटी आर्बिट्राज बेच रहा है, इंस्टीट्यूशनल ग्रेड पे मार्जिन है यहाँ पे। और इस रियलाइजेशन के बाद एक और बात को जरा समझ लेना आप, इंडियन बैंक्स को, एएमसीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, सबको एक लेसन सीखना चाहिए भैया इन कंपनी से। कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कस्टमर को इमोशनल सेफ्टी चाहिए, जो कि इन कंपनीज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। पर 1 मिनट रुको जरा, इसका एक दूसरा लेयर भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, मतलब एआई का लेयर। क्योंकि जब ये एंग्जाइटी आर्बिट्राज एआई एजेंट्स हैंडल करने लग जाएंगे, जब एक चैटबॉट तुम्हारी कुंडली देखेगा और पर्सनलाइज एम्पैथी जनरेट करेगा, तो इन 13,000 जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और भी जो दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? और क्या एक एल्गोरिथम सच में तुम्हारी शादी की एंग्जाइटी समझ सकता है, या फिर वो सिर्फ तुम्हें स्टिम्युलेट करने के लिए काम करेगा? वेल, ये सवाल और इसका जवाब हम आने वाले समय में और अच्छे से डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा डीप डाइव बन सकता है। अगर तुम चाहते हो हम वैसा कुछ वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में जरूर उसकी मांग कर देना। और हाँ, ऑनेस्टली बताना, क्या तुमने कभी भी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ली है? कमेंट्स में बताओ, बिना किसी जजमेंट के, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। मैं हूं जयंत मुंद्रा, आप देख रहे हैं ग्रो एज। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। सब्सक्राइब का बटन दबाना और बेल आइकन जरूर दबाना।